हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग वेक्टर इंटीग्रल के और बढ़ने वाले हैं। इसके पहले वेक्टर डेरिवेटिव के अंदर हम लोग ने कुछ स्केलर पोटेंशियल, सोलेनोइडल और इरोटेशनल के प्रॉब्लम किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग स्केलर पोटेंशियल, इसके बाद कंजर्वेटिव कंसेप्ट क्या है और ये अपना वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेने वाले हैं। ओके, इसके पहले थोड़ा हेल्प डेस्क देखो आप। ये टाइम पे थोड़ा हेल्प डेस्क बड़ा हुआ है क्योंकि इसके जो प्रोसीजर है मैं हमेशा आपको यहाँ पे लिख के देता हूँ। इसके हिसाब से जाना है तो आपको सब भी जल्दी से समझ में आने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पहला कॉन्सेप्ट है डाइवर्जेंट ऑफ एफ। उसको वो जीरो आता है तो हम लोग उसको सोलेनोइडल बोलते हैं। ये ग्रेडियंट वाला कॉन्सेप्ट अलग है, इसके दो पार्ट किए हुए हैं, डाइवर्जेंट और ये सब ये एक साइड में। ये ग्रेडियंट ऑफ एफ जो है वो अलग है। वो इसके पहले वाला जो फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे उसके अंदर मैंने बता दिया है। लेकिन कर्ल एफ बार उसको कहते हैं, वो अगर कर्ल एफ बार अगर जीरो आ जाता है तो उसको हम लोग इरोटेशनल कहते हैं। इसी के बेस के अंदर हम लोग आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहे हैं, कंजर्वेटिव। इसकी थोड़ी थ्योरी मैंने यहाँ पे लिख के दे दी है क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि कंजर्वेटिव और इरोटेशनल दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट में आते हैं। कर्ल एफ बार इज इक्वल टू जीरो, देन एंड देन द एफ बार इज इरोटेशनल एंड ऑल्सो अ कंजर्वेटिव ऑल्सो। ओके, तो क्यों है, तो जो कोई भी पर्टिकुलर क्लोज कर्व रहता है, मतलब क्लोज कर्व कौन सा है, ए टू ए क्लोज कर्व है, वही पॉइंट पे आकर रुकता है। एफ बार इंटू डी बार, एवरी क्लोज कर्व विल बी जीरो एंड सर्कुलर विल बी अ जीरो, देन द मीनिंग मीन्स द फील्ड इज इरोटेशन। इरोटेशनल है, देन इरोटेशनल है तो वो कंजर्वेटिव भी रहेगी। ओके, और कंजर्वेटिव के लिए भी सेम आना चाहिए, कर्ल एफ बार इज इक्वल टू जीरो। ये थोड़ा आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है वेक्टर डिफरेंशिएशन एंड वेक्टर इंटीग्रल, ये पर्टिकुलरली मैकेनिकल सिविल ये ब्रांच को है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये एफएम रिलेटेड सब्जेक्ट को कनेक्टेड है। आप एफएम भी एसएम में पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैथ्स पहले नहीं आया है, पहले साइंस आया। उसके साइंस को बनाते वक्त जो भी बाहर निकलता है वो मैथ्स है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट फ्लो के फ्लूइड के फ्लो के इससे ये बाहर आया हुए सम्स है। ओके, तो इसका थोड़ा बेस मेरे को बताना जरूरी लगा, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता दिया है। उसके बाद वर्क डन है। वर्क डन मतलब क्या है, सिंपल, हम लोग मैकेनिक्स पढ़े हैं। वर्क डन इज व्हाट, अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मतलब मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और इधर तक पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया, ए टू बी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, कुछ नहीं है, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। इसके अंदर हम लोग जो ये और ये पॉइंट रहेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 2 एंड 3 ए के पॉइंट दिए रहेंगे, बी के पॉइंट ये दिए रहेंगे कुछ तो, और ये इधर तक इधर डिस्प्लेस हो गया तो इसको तो फोर्स तो लगेगा ना, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन है। वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या हो जाता है कि इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होने के वजह से थोड़ा कुछ लोगों के अंदर डर, कुछ के कंसेप्ट बहुत अच्छे रहते हैं डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के, तो उनको तकलीफ होती नहीं है। लेकिन इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के थोड़े कॉन्सेप्ट वीक रहेंगे तो उन लोग को थोड़ा डर लगता है, लेकिन डरने की कुछ बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ पे देखो, पहले क्या करना है, आपको कर्ल एफ बार निकालना है। कर्ल एफ बार का आंसर जीरो ही आना चाहिए, तो ही जाके आपका इरोटेशनल और कंजर्वेटिव हो पाएगा एफ बार। ओके, तो यहाँ पे देखो हम लोग ये पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कर्व एफ बार इज इक्वल टू वही करेंगे, आई जे एंड के। ओके, डाबा अपॉन डाबा एक्स, डाबा अपॉन डाबा वाई एंड डाबा अपॉन डाबा जेड। F1 F2
एंड F3। अभी कर्ल F बार जो है इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे जो फॉर्म आएगा वो मैं क्या कहता हूँ, I वैसा ही रखना है आपको। और इनके तो ये हो जाएगा डाबा अपॉन डाबा F3 अपॉन Fy माइनस डाबा अपॉन F2 अपॉन F Z डाबा Z, ये हो गया। इसके बाद बीच का साइन माइनस देना है, क्यों देना है ये सब मैंने इसके पहले बताया हुआ है। ये हो गया आपका J। आप सीक्वेंशियली मेरा वेक्टर डेरिवेटिव और वेक्टर इंटीग्रेशन का प्लेलिस्ट देखेंगे, उसके अंदर सीक्वेंशियली सम मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे भी सेम है, J को छोड़ देना है और I और इसका, तो ये हो जाएगा डाबा अपॉन F3 एंड डाबा X माइनस ये हो गया डाबा अपॉन F1 और डाबा Z प्लस K के अंदर देखो क्या आने वाले हैं, डाबा अपॉन X2 माइनस डाबा अपॉन डाबा Y और ये F1 आने वाले हैं। ओके, इस तरह से मुझे कर्ल F बार निकालना है। कर्ल F बार इज नथिंग बट व्हाट। अभी देखो सिंपल सी चीज है, F बार को Y से डिफरेंशिएट करना है, F3 को Y से डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसको Y से डिफरेंशिएट करके हमें लिखना है। तो डेरिवेटिव थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा होना जरूरी है। तो यहाँ पे Y एक ही है और हम लोग Y को ही देखेंगे, बाकी सब जो X है Z है वो कांस्टेंट से ट्रीट हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो I वैसा ही रहेगा और ये रहेगा 2x² और ये रहेगा Z इसके अंदर। ओके, इसके बाद प्लस का साइन आएगा, यहाँ पे y इंटू वाई है तो यहाँ पे u इंटू वी रूल कनेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे cos yz आ जाएगा। ओके, cos yz आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ही प्लस साइन देना है और प्लस साइन देना है, मैं F3 का ही बात कर रहा हूं क्योंकि इसके अंदर y जो है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी मौजूद है, इसके वजह से u इंटू वी रूल हो गया। पहले मैं y को डिफरेंशिएट किया, cos वैसा के वैसा रह गया, अभी y को वैसे के वैसा रखता हूं और cos को डिफरेंशिएशन होता है तो माइनस आता है, इसके लिए यहाँ पे माइनस साइन दे देता हूं और साइन yz आ जाएगा यहाँ पे yz। ओके, इसके बाद ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, चेन रूल आएगा डेरिवेटिव का, तो z एक बाहर और आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं आगे z लिख देता हूं इसके आगे। ओके, कैसा डेरिवेटिव किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद ये होने के बाद आपको करना क्या है, देखो बीच का साइन क्या देना है, माइनस देना है, इसके अंदर ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद आपको क्या करना है, F2 का डेरिवेटिव निकालना है z से। F2 कहाँ है, ये आपका, ये हो गया आपका F1, ये हो गया F2 और ये हो गया F3। ओके, तो F2 के अंदर क्या होने वाला है, देखो F2 का डेरिवेटिव रहेगा, तो सिंपल F2 को हम लोग डिफरेंशिएट z से कर रहे हैं, तो यहां पे देखो 2x स्क्वायर z हो गया, z का ये 2 आगे आ गया, देखो यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि ये 0 आना जरूरी है ना, मतलब कैंसल होना जरूरी है, हम लोग बराबर है ये नहीं, ये तो फैक्टर मिल गया, कैंसल होने वाला मिल गया। इसके बाद यहाँ पे भी z का u इंटू वी रूल चलने वाला है, तो पहले तो माइनस प्लस, इसके बाद z को डिफरेंशिएट किया तो क्या बचेगा, cos yz बचेगा। इसके बाद cos को डिफरेंशिएट करते हैं, z तो वैसा ही रहेगा ये वाला z, और cos को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो गया sin yz। ओके, और y वैसे के वैसे रहेगा तो y यहाँ पे, और ये cos का डेरिवेटिव माइनस साइन आता है तो इसके लिए ये माइनस साइन यहाँ पे लिख दिया मैंने। ओके, इस तरह से मैंने साइन चेंज किए। अभी यहाँ पे देखो और एक स्टेप बढ़ाना नहीं चाहता हूं मैं, तो मैं क्या करता हूं, ये ब्रैकेट निकाल देता हूं, तो ये माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, इसके बाद ये प्लस हो जाएगा। ओके, ये करना जरूरी है, इससे देखेंगे आप तो ये और ये चला गया, इसके बाद ये और ये चला गया और ये भी चला गया। ओके, तो ये अल्टीमेटली ये हो गया, इसके ये जो हो गया ये किसका हो गया, कल F बार में ये हो गया आपका
आई का। इसके बाद मैं जा रहा हूं जे के पास, जे का करने वाला हूं। तो यहां पे देखेंगे एफ बार F3 है, उसको मैं x से डिफरेंशिएट करता हूं। तो x से डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पे 4x हो जाएगा और ये YZ वैसे का वैसा रहेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो ये x से डिफरेंशिएट हो रहा है, तो x को ही डिफरेंशिएट, यहाँ पे x का एक भी टर्म मौजूद नहीं है तो ये जीरो हो गया, तो टर्म को लिखना ही नहीं है, जीरो हो गया। बीच का जो साइन है वो माइनस है। इसके बाद z से डिफरेंशिएट करो, किसको करना है, z से डिफरेंशिएट F1 को करना है, तो ये हो जाएगा आपका, ये वापस से 4, ये हो गया x y और z। यहाँ पे भी मुझे ये टर्म मिल गई, मतलब ये भी जीरो, j आ गया है, ये प्लस k। इसके बाद k की ओर बढ़ेंगे हम लोग, तो k के अंदर देखेंगे F2 को x से कर रहा हूं मैं, F2 को x से कर रहा हूं, तो यहाँ पे x का पहले ही टर्म के यहाँ पे मौजूद है, तो ये हो गया 2xz², बीच का साइन माइनस, ये टर्म तो बचेगी नहीं क्योंकि इसके अंदर x की कोई भी टर्म है नहीं, तो ये सीधी सी जीरो हो गई। अभी यहाँ पे y से डिफरेंशिएट F1 को करूंगा, तो y से डिफरेंशिएट F1 को करूंगा तो ये 2xz² और y का डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो ये हो गया, ये भी टर्म मिल गई, मतलब ये भी जीरो। ओके, तो यहाँ पे कल एफ बार इज नथिंग बट व्हाट, जीरो मिल चुकी है, जीरो मिल चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो एफ बार है वो क्या है, इरोटेशनल है, रोटेशनल है नहीं। ओके, रोटेशनल रहता तो उसका कुछ तो वैल्यू आता था, इरोटेशनल है, इसके वजह से ये जीरो आ गया है। इरोटेशनल है मतलब फील्ड इज ऑल्सो कंजर्वेटिव, तो हमें तो यहाँ पे कंजर्वेटिव वर्ड पूछा है, तो हम लोग बोलेंगे एफ इज अ कंजर्वेटिव। मतलब इरोटेशनल लिखा है तो इरोटेशनल लिखना है, कंजर्वेटिव बोला है तो कंजर्वेटिव लिखना है। ओके, इस तरह से, लेकिन निकालते वक्त आपको कल एफ बार का ही वैल्यू निकालना है और वो क्या आता है, जीरो आता है, तो कंजर्वेटिव और इरोटेशनल हो जाता है। ओके, इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते वक्त थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग को पता होना जरूरी है। हम लोग को इंटीग्रेशन करना है अभी, तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग को ये डेल ऑपरेटर के बारे में थोड़ा पता होना जरूरी है। यहाँ पे d5 का जो वैल्यू दिया है ये मैं हेल्प डेस्क के अंदर बता दिया है, आर क्या होता है बता दिया है, डी आर क्या होता है ये बता दिया है, और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये I इंटू आई इज इक्वल टू जे इंटू जे प्लस के इज इक्वल टू के इंटू के। ये डॉट प्रोडक्ट है और डॉट प्रोडक्ट के अंदर I इंटू आई, जे इंटू जे और K इंटू के क्या होते हैं, 1 होते हैं। ये वेक्टर की प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहां पे आप देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें अभी स्केलर पोटेंशियल निकालना है। तो स्केलर पोटेंशियल के अंदर हमारे पास क्या है, एफ बार है। एफ बार के अंदर क्या है, एफ बार क्या है, देखो एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई है। क्या है, डेल फाई है। मतलब इसके साथ जो वैल्यू जुड़ा हुआ है ये ऐसा डेल एफ बार है, मतलब ऐसा वैल्यू, इसके अंदर डेल ऑपरेटर बैठा हुआ है। ओके, फाई ऑपरेटर फाई बैठा हुआ है, ये डेल इधर लिखेंगे तो आई इंटू दिस ये बैठा हुआ है। हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है। क्या निकालना है, फाई निकालना है। ये डेल ऑपरेटर निकाल देना है, डेल ऑपरेटर निकाल देना है, फाई निकालना है। ओके, तो हम लोग देखो क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या जरूरी है, फाई डेल फाई अपॉन डेल एक्स निकालना पड़ेगा। आई प्लस डाबा फाई अपॉन डाबा वाई, जे प्लस डाबा फाई अपॉन डाबा जेड के है। ओके, तो डाबा फाई इंटू डाबा एक्स क्या है, देखो एफ बार जो है, F1 जो है वो वही वैल्यू है 2xyz² है। इसके बाद डाबा फाई अपॉन डाबा वाई का वैल्यू क्या है, x² z² प्लस z कॉस yz है, और डाबा फाई अपॉन डाबा z की वैल्यू जो है
2x² yz प्लस y cos yz है। ओके, इस तरह से ये तीनों वैल्यू हम लोग के पास है। हमें किसके पास जाना है? ये ऑपरेटर निकाल देना है। ऑपरेटर निकाल देंगे मतलब क्या है, हमें उसका इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। तो हम लोग फाई के पास वापस आ जाएंगे। तो हमें फाई तो निकालना है। ओके, तो फाई को निकालते वक्त हमें क्या करना है? देखो, हम लोग यहां पे ये लिखेंगे, डी फाई इज नथिंग बट व्हाट, डाबा फाई अपॉन डाबा एक्स इंटू डी एक्स प्लस डाबा फाई अपॉन डाबा वाई इंटू डी वाई प्लस डाबा फाई अपॉन डाबा जेड डी जेड। ओके, तो ये हमें करना होगा। तो यहां पे देखो, डाबा फाई डी फाई इज इक्वल टू डाबा फाई अपॉन डाबा एक्स क्या है? 2xyz²। ओके, इंटू डी एक्स है इसके साथ। ओके, इसके बाद प्लस डी फाई, ये इधर लिख देता हूं। इसके बाद डी फाई अपॉन डाबा फाई अपॉन ये इसके साथ क्या है? x²z² प्लस 2 cos yz, इसका क्या होता है? dy हो जाता है। और ये लास्ट में ये जो है प्लस ये हो जाएगा 2x² yz प्लस y cos yz इज इक्वल टू dz है। ओके, तो यहां पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, उसके हिसाब से हमें चलना है। तो इसका ये सब जो डाबा फाई अपॉन डाबा एक्स जो है, ये वैल्यूज मैंने इसके अंदर प्लेस कर दिए। सिंपल सी चीज है। ओके, लेकिन अभी हमें फाई निकालना है। फाई निकालना है मतलब इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जिसके भी इंटीग्रेशन सेम आने वाले हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, जिसके भी इंटीग्रेशन सेम आने वाले हैं उसको साथ में लेना है। क्या बोल रहा हूं मैं? जिसके भी इंटीग्रेशन सेम आने वाले हैं उसको साथ में लेना है। तो यहां पे आप एक बार गौर से देखना है किसके इंटीग्रेशन सेम आएंगे। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, ये पर्टिकुलर मैं इसको कलरिंग करता हूं, कलर पेन से लिखता हूं, इसको ब्लैक लाइन से लिख देता हूं, इसको थोड़ा रेड लाइन से लिख देता हूं यहां पे, और इसको थोड़ा ये दूसरे कलर से लिख देता हूं। ओके, ये क्यों कर रहा हूं देखो, इसका मतलब आपको समझ में आएगा और ये कंसेप्चुअली आपको पता होना जरूरी है। तो उसको साथ में लेना है और क्यों लेना है वो भी पता चलेगा। तो यहां पे देखो, अगर इंटीग्रेशन सेपरेटली 2xyz², इसको x से डिफरेंशिएट करता हूं तो x का इंटीग्रेशन क्या आने वाला है? 2x² yz² और इसका 2 आएगा तो ये 2 चला जाएगा, तो आपको मिलेगा x² yz²। ओके, तो इसका तो मिल गया। अगर इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, इसको इंटीग्रेट कर देता हूं, और किससे इंटीग्रेट करने वाला हूं देखो, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये हो गया x² z² और dy से करता हूं, मैं dy से करता हूं तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए, x² z², तो बचेगा dy। तो ये क्या होने वाला है? x² z² और ये हो जाएगा y। तो ये और ये सेम हो गए देखो। और तीसरी बात और एक करता हूं, ये वाला, तो ये हो जाएगा 2x² yz और इसका इंटीग्रेशन z से होने वाला है, dz है इसके साथ। तो ये देखो आप 2x² yz² अपॉन 2, ये 2 चला गया तो ये भी वापस से x² y इंटू z², ये भी इसके साथ सेम ही आ रहा है। मतलब ये तीनों का इंटीग्रेशन कैसे आने वाला है? सेम आने वाला है। इसके लिए मैं तीनों को साथ में जोड़ सकता हूं। तो यहां पे देखेंगे आप, डी फाई इज इक्वल टू 2xyz² dx प्लस x² z² dy प्लस
2x² yz dz। ओके, ये साथ में आएंगे, इनका एक ही इंटीग्रेशन लिखना है आपको, क्योंकि इनका सबका इंटीग्रेशन कैसा आता है, सेम आता है। तो वेक्टर इंटीग्रेशन का ये प्रॉपर्टी होता है कि जिसका सेम आता है वो सब एक साथ में आने चाहिए। ओके, तो ये तो साथ में आ गए। अभी ये दोनों बचे हैं, इनको भी ठीक से देखो, आपको पता चलेगा ये है z, ये है z और ये है y। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूं, यहां पे इसका भी इंटीग्रेशन आपको करके दिखाता हूं। ये है z cos yz, इसको dy से इंटीग्रेट होना है। किससे इंटीग्रेट होना है, y से। तो y टर्म तो इसके अंदर मौजूद है, तो z वैसे ही रहेगा। cos का इंटीग्रेशन होता है sin yz, लेकिन इसके साथ ये कौन सा, z साथ में है, तो z इसके नीचे लिखना जरूरी है। तो z चला जाएगा और आपको मिलेगा sin yz। ओके, इसका sin yz मिलता है। वैसे ही इसका भी हम लोग करेंगे y इंटू कॉस yz, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे z से, तो इसको z से डिफरेंशिएट करते हैं तो y वैसा ही रहेगा, लेकिन cos का डिफरेंशिएशन आएगा sin yz, लेकिन उसके साथ खाली y नहीं है, z भी है। तो z को y है और z है, हम लोग को z से डिफरेंशिएट किया है, इसके वजह से y हम लोग को लिखना है, y चला जाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा sin yz। तो ये दोनों का भी सेम मिला है, एक ही फैमिली में आ गए। मतलब क्या हो गया, y cos yz, पहले z cos yz इज नथिंग बट yz प्लस y cos yz dz, ये एक ही फैमिली में आ गए। अभी मैं इनका सबका इंटीग्रेशन यहाँ पे निकाला है, तो मैं फाई डायरेक्टली लिख सकता हूं ना। फाई इज इक्वल टू व्हाट, ये तीनों का एक ही, इसका सबका इंटीग्रेशन क्या मिला है मुझे, इनका सबका इंटीग्रेशन एक ही मिला है, वो एक ही लिखूंगा मैं, वो है x² yz²। खत्म, ये हो गया। अभी इनका सबका इंटीग्रेशन क्या मिला है, मतलब ये दोनों का इंटीग्रेशन क्या मिला है, तो ये मिल गया है sin yz। ओके, इस तरह से मुझे ये फाई मिल गया। मैं डेल ऑपरेटर को इससे हटा दिया इंटीग्रेशन से, और मुझे क्या मिला है, फाई मिल चुका। ये होने के बाद हम लोग वर्क डन के ऊपर आने वाले हैं। वर्क डन वाला भी कॉन्सेप्ट काफी आसान है। अगर स्केलर पोटेंशियल आप निकाल लेते हो तो वर्क डन 2 स्टेप के अंदर आने वाली चीज है। तो यहां पे देखो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का कॉन्सेप्ट मैंने इसके पहले आपको समझा दिया है कि वर्क डन होता क्या है। कोई भी बॉडी है, ये बॉडी है, उसको यहां से यहां डिस्प्लेस किया, किसके वजह से किया, फोर्स के वजह से किया, तो A to B चली गई। जो भी डिस्प्लेसमेंट हुई वो x होती है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग dr में लिख रहे हैं, तो ये dr जो है, dr क्या है, dx इंटू आई इंटू dy इंटू dz। ओके, और इसका मल्टीप्लीकेशन से f से होने वाला है, f से होने वाला है, तो i इंटू आई क्या होता है, 1, j इंटू j 1 होता है, k इंटू के भी 1 होता है। मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई इसका हो, ये dr का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। तो आप देखेंगे इसका फॉर्मूला क्या है, f बार इन डॉट dr, डॉट प्रोडक्ट है इनके बीच में, तो f बार, इसका f1 ले लो, इसका dx ले लो, और i, तो क्या हो जाएगा, वापस से आपको मिलेगा f1, इसका इंटीग्रेशन रहेगा और dx रहेगा। तो ये किसके जैसे दिख रहा है, ये इसके ही जैसे दिख रहा है ना। ये रहेगा f1 और इसका dr से dx मिलेगा, और i जो है हमारा वो i इंटू i1 बनेगा, जैसे इसमें बना है। तो यही मिलने वाला है आपको अल्टीमेटली। तो रिपीट सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहां पे आपको सीधा लिख देना है f डॉट dr इज इक्वल टू व्हाट, हम लोग ने निकाल के लिखा है, जो स्केलर पोटेंशियल का जो वैल्यू आया है वो डायरेक्टली आपको यहां पे लिखना है, लेकिन इसका लिमिट रहेगा, a टू b डिस्प्लेस हो गया है, ये
खाली इसका लिमिट पुट करना है। तो ये कैसा आया ये पता चला, ये dx है यहाँ पे है और इसके साथ y जुड़ा है, y इंटू वाई आई इंटू आई 1 होता है, dx इंटू f1 ये सेम आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये f1 है और ये dx है, ये f2 है इंटू dy है और ये f3 है इंटू dx है, यही चीज यहाँ पे भी मिलने वाली है। तो और इसका इंटीग्रेशन तो निकाल के लिया है, वही इंटीग्रेशन यहाँ पे भी आने वाला है। तो हम लोग डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर प्लस साइन वाई जेड, और ये ए टू बी चला गया है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो ए टू बी हुआ है और उसके वैल्यूज उन्होंने दिए हुए हैं यहाँ पे। ए के वैल्यूज क्या है 0,01, ये ए के वैल्यूज है, बी के वैल्यूज क्या है 1, इसके बाद π/4 और इसके बाद 2 है। ओके, तो ये वैल्यूज यहाँ पे बी के वैल्यूज है। ओके, तो ए के वैल्यूज में पहले बी के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा इंटीग्रेशन के रूल के हिसाब से, बाद में ए के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे ये 0, 1, 2 मतलब एक्स वाई और जेड के वैल्यूज है। ओके, किसके वैल्यूज है एक्स वाई और, तो यहाँ पे देखो हमें पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते वक्त देखो क्या करना है, पहले मैं ये एक्स का वैल्यू पुट करता हूं वो 1 है, उसके बाद ये y का वैल्यू पुट करता हूं जो π/4 है, इसके बाद z का वैल्यू पुट करता हूं जो 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, b इसके बाद प्लस साइन है, साइन का वैल्यू पुट करता हूं तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा y का वैल्यू π/4 और इसको मल्टीप्लीकेशन में कौन आने वाला है, देखो इसको मल्टीप्लीकेशन में 2 आने वाला है, किसका वैल्यू है z का, यहाँ पे z है तो ये हो गया 2 मतलब ये हो गया π/2। इसके बाद लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है आपको, ये अपर लिमिट हो गया, लोअर लिमिट क्या आने वाला है, देखो लोअर लिमिट अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहाँ पे x है, जो x का वैल्यू 0 है, अगर x का वैल्यू इधर आता है तो ये कंप्लीट टर्म क्या हो जाएगी 0। इसके बाद साइन का वैल्यू प्लस है, साइन का वैल्यू अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 है क्योंकि x y और z के वैल्यू है, z का वैल्यू 1 है लेकिन y का वैल्यू 0 है तो साइन 0 हो गया, साइन 0 अल्टीमेटली क्या आता है 0 ही आता है, क्या आता है 0 ही आता है। तो अल्टीमेटली अपना आंसर जो बनता है वो देखो क्या आएगा π/4 इंटू 4, ये 4 चला गया प्लस ये साइन π/2 है, साइन π/2 इज नथिंग बट व्हाट साइन 90, साइन π/2 मतलब क्या होता है π/2 मतलब साइन 90 और साइन 90 का वैल्यू देखेंगे आप तो 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, इसके वजह से यहाँ पे क्या मिलने वाला है 1, तो यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर क्या मिलेगा π+1। ओके, तो वर्क डन आपका क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू π+1। ओके, ये आपका वर्क डन यहां पे मिल चुका है, ये स्केलर पोटेंशियल मिल चुका है। ओके, और ये पर्टिकुलरली प्रॉब्लम जो है वो आपको पूछा है, मैं यहां पे लिख देता हूं MU में 2024 को ये मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा है। काफी इजी प्रॉब्लम है, इस तरह के प्रॉब्लम आपको पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, और अगर वर्क डन का वैल्यू यहाँ पे मिल चुका है। ओके, तो अगर ये पर्टिकुलर सम के अंदर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना, और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।